पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो और कैसे अपलोड करना है वो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। तो सबसे पहले आप अपलोड कर सकते हो लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं खतूनी, खाता या खसरा। किसान फैमिली बैकग्राउंड से जो संबंध रखते हैं उनको ये पता होगा ये टर्म खसरा क्या होता है, खाता क्या होता है। तो आप किसी भी ई मित्र पे जाओगे, ई मित्र पे जाके उनको बोलोगे मेरी ज़मीन का जो है खसरा निकालना है, खाता निकालना है, तो वो आपको निकाल के दे देगा। और उस पर क्या होगा, वो क्या होता है तहसीलदार और पटवारी से इश्यूड होता है, ठीक है, जिसमें लैंड का ओनर का नाम लिखा होता है, लैंड की डिटेल लिखी होती है, कितने बीघा है, कितना हेक्टेयर है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पटवारी या तहसीलदार का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको उसको सील लगवाना पड़ेगा और उसके विद सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है 7/12 उतारा ऐसा कुछ 7/20 एक्सट्रैक्ट इसको वो बनवा सकते हो आप। जैसे महाराष्ट्र कुछ अदर स्टेट में ये बनवाते हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि लैंड की ओनरशिप किसके पास है, ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्ड ऑफ राइट ROR ये बनवा सकते हो। कुछ स्टेट जैसे गुजरात, उड़ीसा, इनके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, वहाँ उन स्टेट्स के अंदर आप ये ROR बनवा सकते हो, विद सिग्नेचर एंड सील होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फार्मिंग सर्टिफिकेट जैसे पंजाब, हरियाणा, अदर स्टेट में क्या होता है फार्मिंग सर्टिफिकेट होता है जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस या तहसील से मिलता है, तो वो करवाना है, सील साइन करवाने हैं आपको। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जिसके अंदर ये मैंशनड हो कि कृषि से आय कितनी है, तो वो चीज़ें आप क्या कर सकते हो, निकलवा सकते हो, जो कि SDM तहसीलदार इशू करता है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम मेंशन होती है। तो मेरे हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट तो ना ही करें आप, इससे अच्छा खसरा वगैरह ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो अपलोड कर दें। इनकम सर्टिफिकेट एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो कि ये सब अपलोड करने के साथ साथ इनकम भी आपने अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वो कर सकते हो। उसके अलावा जमाबंदी जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी है, तो ये क्या है जमाबंदी आप जो है पटवारी वगैरह के साइन करवा के अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा पट्टा अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है एटलीस्ट 1 ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए, खसरा, जमाबंदी, इनमें से एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स का नाम लिखा हो, एग्रीकल्चर यूज़ क्या है वो लिखा हो, और उसके अलावा जो है उसमें कितने एग्रीकल्चर लैंड है वो भी मेंशन हो। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड करना है इसको, उसके अलावा फार्मर द्वारा सेल्फ अटेस्टेड करना है। और दूसरी चीज़ है आपको जो है किसी सरकारी अथॉरिटी से उसको वेरीफाई करवाना है, जैसे तहसील से करवा सकते हो, उसके अलावा पटवारी से करवा सकते हो, तो इनसे करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो राजस्थान में क्या है और स्टेट में अपना अपना होता है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में क्या होता है जमाबंदी नकल आप निकलवा के उसके साथ अटैच कर सकते हो। अगर जमाबंदी नकल नहीं निकाल रहे हो तो खसरा गिरदावरी निकलवा सकते हो, कृषि सर्टिफिकेट ये निकलवा के उसके बाद में क्या उसके साथ इनकम आप क्या कर सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में इनकम सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच कर दोगे, जिसमें आप क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कृषि से आय कितनी है आपकी, ठीक है। वो सब है, यानी कि ये आपने एक तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इनकम सर्टिफिकेट कर देना, और तीसरा जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जो है अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या होना चाहिए, हिंदी में लिख सकते हो, मैंने इंग्लिश में लिखा है कि माई आपका जो नाम है वो लिखना है, और उसके बाद फादर्स नेम हेयरबली डिक्लेयरिंग माय फादर इज फार्मर बाय ऑक्यूपेशन, ही ओन्स द कल्टिवेट एग्रीकल्चर लैंड एंड लोकेटेड एट, जहाँ लोकेटेड उसका एड्रेस लिखना है, और द लैंड ओनरशिप अटैच्ड है विद उसके साथ अटैच कर दिए गए हैं, और ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द माई नॉलेज ये आपको मेंशन करना है, डेट, प्लेस और सिग्नेचर, और आपका नाम लिख के आपको उसके साथ अटैच करना है। तो पहला पेज ये हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन, दूसरा प्राइमरी प्रूफ जिसमें इन तीनों में से कर सकते हो, तीसरा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की एक सिंगल PDF बना के आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट्स के रूप में इस तरह से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है।